Hello students, welcome to the solutions of exercise 1.3 question 2 to question number 4. So in the previous video we discussed question number 1. Now we'll be discussing question 2 to 4. So question 2 is verify the following. Verify the following means आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दो दिए होते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर और आपको उसके लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल है या नहीं है ये चेक करना होता है. वेरीफाई करने का मतलब यही होता है. ठीक है. सो हम क्या करेंगे, आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है ए पार्ट में 18 इंटू इन ब्रैकेट्स 7 प्लस माइनस 3 इक्वल टू 18 इंटू 7 इन ब्रैकेट्स प्लस 18 इंटू माइनस 3 इन ब्रैकेट्स. ठीक है. तो ये आप इसको सॉल्व करोगे. सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को लोगे, उसको सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे. फिर राइट हैंड साइड लोगे, उसको सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे. एंड देन दोनों को कंपेयर करोगे. जो भी रूल्स हैं वो साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे. सो वी हैव द लेफ्ट हैंड साइड 18 इंटू इन ब्रैकेट 7 प्लस माइनस 3. तो सबसे पहले हमारा मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व होता है. तो सबसे पहले हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा. ब्रैकेट के अंदर है 7 प्लस माइनस 3. सो प्लस और माइनस जब होता है, व्हेन देयर इज़ प्लस आउटसाइड द ब्रैकेट एंड माइनस इनसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करने पे वो माइनस बन जाता है. एंड सो वी हैव 18 इंटू ब्रैकेट के अंदर ही 7 माइनस 3. नाउ इन द नेक्स्ट केस आप ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा 4. अब आपका आ गया 18 इंटू 4. मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 18 4 ज़ा 72. नाउ लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया है. अब हम राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे और इसका रिजल्ट निकालेंगे. सो राइट हैंड साइड इज़, आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स इंडिविजुअली सॉल्व होंगे पहले, और उसके बाद जब ब्रैकेट ओपन होगा देन हम नेक्स्ट ऑपरेशन जो है उन दोनों के बीच का, दैट इज़ प्लस, वो हम करेंगे. तो सबसे पहले 18 इंटू 7 को सॉल्व करो. इट विल बिकम 126. ठीक है. 18 7 ज़ा 126. देन यू हैव 18 इंटू 3. 3 नहीं है, 18 इंटू माइनस 3. सो 18 3 ज़ा होता है 54. और साइन किसका लगा है यहाँ पे, माइनस का. क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या रूल होता है मल्टीप्लिकेशन में, वेन एवर देयर आर ऑड नंबर ऑफ माइनस नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स, तो आपके पास साइन नेगेटिव का लगता है. जब इवन होता है तो पॉजिटिव लगता है. तो यहाँ पे ऑड है क्योंकि ओनली वन नंबर इज़ देयर विच हैज़ अ नेगेटिव साइन. सो आपका ये आ गया -54. अब आपके दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए हैं. अब आप इसको ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस, ठीक है, अगेन सेम जो यहाँ पे था, प्लस माइनस जब भी ब्रैकेट खुलता है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है. सो यू हैव 126 माइनस 54. आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 72. अब आप देखो लेफ्ट साइड का कितना है 72, राइट का भी उतना ही है. सो यू कैन से दैट ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल, सो द इक्वेशन इज़ वेरीफाइड. ठीक है. जब अब इक्वल नहीं आएगा तो आप क्या लिखोगे, नॉट वेरीफाइड. अब आप देखो यहाँ पे बी पार्ट के अंदर आपको दिए हुए हैं फिर से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. तो हम दोनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे. लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास है -21 इंटू, फिर ब्रैकेट के अंदर है आपके पास -4 प्लस ब्रैकेट -6. ठीक है. तो आपके पास दो नंबर्स हैं ब्रैकेट के अंदर. पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो -4 और -6 दोनों नेगेटिव के नंबर्स हैं. तो जब ये दोनों नंबर्स प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन मेंटेन्ड रहेगा. सो वी हैव -4 -6. ठीक है. इस तरह से आपकी इक्वेशन बन गई. -21 का -21 और ब्रैकेट के अंदर -4 -6 दोनों नेगेटिव नंबर्स ऐड हो जाएंगे साइन माइनस का. सो ये आ जाएगा आपके पास -21 इंटू -10. नाउ आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल वही फिर से फॉलो करना है. ऑड के लिए हमेशा कितना होता है, नेगेटिव साइन, और इवन के लिए होता है पॉजिटिव साइन. तो यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं नंबर्स जिनके अंदर नेगेटिव साइन है. 2 नेगेटिव नंबर्स हैं, इसका मतलब इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स हैं. 2 इज़ इवन. ठीक है. सो देयर आर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स. सो आंसर आएगा आपका प्लस में. तो साइन तो डिसाइड हो गया. अब मल्टीप्लाई करो, 21 इंटू 10 आता है 210. सो आपका टोटल आंसर आ गया 210. अब राइट हैंड साइड को कंसिडर करो सिमिलरली. तो यहाँ पे आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं, पहले ये दोनों ब्रैकेट्स सॉल्व होंगे. तो 21 और 4 मल्टीप्लाई होगा और साथ में साइन क्या है, माइनस माइनस. ठीक है. 2 बार माइनस आ गया, दैट मीन्स अगेन इवन टाइम्स, तो साइन क्या रहेगा, प्लस.
तो ये हो गया 21 इंटू 4, पहले मल्टीप्लाई करो 84 और साइन क्या हो गया प्लस, दैट इज़ प्लस 84 आपका आंसर आ गया। देन यू हैव -21 इंटू -6, तो पहले तो ये जो बीच का प्लस है इसको एज इट इज़ आप लिख दो, ठीक है। उसके बाद अगले ब्रैकेट का जो भी आपका सोल्यूशन है वो लिखेंगे। तो अगला ब्रैकेट है 21 इंटू 6 करो, आंसर आएगा 126। अब साइन डिसाइड करो, 2 बार माइनस है तो 2 टाइम्स माइनस मीन्स प्लस का साइन, ठीक है। तो आंसर आ गया प्लस 126। सो 84 प्लस 126 करिए आप, प्लस करोगे आंसर आ जाएगा 210। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वापस से इक्वल हो गया और आपका इक्वेशन जो है वो वेरीफाई हो गया। अब सी पार्ट करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब क्वेश्चन 3 है फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज़ -1 इंटू ए इक्वल टू, यानी कि अगर आपके पास कोई इंटीजर है, सपोज करो ए, तो अगर उस इंटीजर को आप मल्टीप्लाई कर देते हो -1 से तो आपका आंसर क्या आता है। दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, ठीक है। तो सिंपल है, कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है आंसर, सेम टू सेम। अगर 7 इंटू 1 होता तो आंसर क्या आता 7, है ना। तो वैसे ही अगर a इंटू 1 होता, ठीक है, अगर a इंटू 1 होता तो आंसर क्या आता a। तो आपका यहाँ पर सबसे पहले तो हम साइन को अगर साइड में रख देते हैं, इफ़ यू डोंट कंसिडर द साइन, तो सिंपल क्या है a इंटू -1 की जगह मतलब आपका है a इंटू 1, तो a इंटू 1 का आंसर कितना आ गया a। अब हम साइन डिसाइड करेंगे। साइन डिसाइड करने के लिए वही रूल है कि अगर ऑड नंबर टाइम्स आ रहा है आपका माइनस का नंबर देन माइनस, और अगर इवन राइम्स तो प्लस। तो यहाँ पे एक ही बार आ रहा है मतलब 1 टाइम, 1 मीन्स ऑड टाइम्स आ रहा है, ऑड टाइम्स है मतलब साइन क्या रहेगा माइनस। सो आपका ओवरऑल सॉल्यूशन क्या आ गया कि अगर आप a को -1 से मल्टीप्लाई करो तो यू गेट -a, यानी कि अगर आप किसी भी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करो तो उसका जो आंसर आता है वो उसके एडिटिव इन्वर्स के इक्वल आता है, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स क्या था, एडिटिव इन्वर्स था कि अगर आपके पास कोई नंबर 7 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है नेगेटिव साइन वाला उसका, ठीक है, उसके ऑपोजिट साइन वाला, नॉट नेगेटिव साइन वाला, ऑपोजिट साइन वाला। यहाँ पे +7 था तो -7 है। अगर -6 होता, ठीक है, अगर -6 होता तो आपका क्या होता है एडिटिव इन्वर्स +7, यानी ऑपोजिट साइन वाला नंबर जो होता है वो एडिटिव इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर भी आप देखो जो आपका सिचुएशन दिया है a इंटू -1, इसमें कोई नंबर था a, जब वो -1 से इंटू हुआ तो वो आ गया -a। अब a का एडिटिव इन्वर्स -a होता है, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज करो तो -a बनता है। और अगर आप यहाँ पे इस सिचुएशन में देखो तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर भी वही आ रहा है, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स। दैट इज़ वाई हम क्या कहते हैं कि अगर किसी भी नंबर को, इफ़ यू हैव एनी नंबर a b c d e वॉट एवर द नंबर, अगर आप उसको -1 से इंटू करते हो सो यू गेट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ दैट नंबर। नाउ लेट अस कंसिडर द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ गया है -a। सेकेंड पार्ट देखो, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज़ -22, यानी एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है। अब जैसे ऊपर a था तो हम a ही ले लेते हैं। तो आपके पास कोई इंटीजर a है, उसको आपने मल्टीप्लाई किया -1 से तो आपका आंसर आ गया -22। दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, क्या आ गया आंसर आपका -22, ठीक है। सो यू हैव -22। अब आपको क्या बोला है कि ये a क्या नंबर है, तो सिंपल है, अगर a को मल्टीप्लाई करो -1 से तो उसका एडिटिव इन्वर्स आता है, यही आया था, यही समझाया था मैंने आपको। तो अगर हमको -22 मिल रहा है किसी भी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करने पर, तो मतलब -22 क्या है, -22 उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। अब तुमको सिर्फ सिंपल इतना सोचना है कि -22 किस नंबर का एडिटिव इन्वर्स है, -22 एडिटिव इन्वर्स है +22 का, क्योंकि साइन ही तो अपोजिट होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से ताकि हमारा आंसर -22 आ जाए, वो है उसका एडिटिव इन्वर्स, दैट इज़ +22, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी के बी पार्ट पर। बी पार्ट है कि आपका कौन सा नंबर है, वही सिचुएशन सेम है कि कौन सा नंबर है जिसको -1 से इंटू करो, ठीक है, विच नंबर इज़ इट, जिसको अगर आप -1 से इंटू करो तो आंसर आता है 37।
तो आपको क्या पता है कि 37 उसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा जो 37 का एडिटिव इन्वर्स है, या आप कह सकते हो कि जिसका एडिटिव इन्वर्स 37 है वही नंबर है जिसको अगर -1 से इंटू करो तो आंसर 37 आएगा। तो सिंपल है कि रिक्वायर्ड नंबर इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ 37, एंड एडिटिव इन्वर्स 37 का क्या होगा, अगर ये 37 प्लस का है तो इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस का है, दैट इज -37। अब आप देखो इसी का सी पार्ट का क्वेश्चन है कि आपका कौन सा नंबर है जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करो -1 से तो आंसर 0 आता है। अब इसमें आपको एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास नंबर क्या दिया है 0, आंसर का वैल्यू कितना है 0। तो किसी भी इंटीजर को एनी इंटीजर इंटू 0 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, एनी इंटीजर इंटू 0 इज़ 0, सो द ओनली नंबर विच ऑन मल्टीप्लिकेशन विद -1 गिव्स 0 इज़ 0 इटसेल्फ। सो आपका आंसर क्या हो गया 0, क्योंकि एक इकलौता नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर किसी भी नंबर से, चाहे वो -1 हो चाहे -2 हो, अगर 0 लाना है आंसर तो मल्टीप्लिकेशन 0 से ही करना पड़ेगा। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। यानी कि आपको मल्टीप्लिकेशन का एक पैटर्न शो करना है, वो पैटर्न स्टार्ट होना चाहिए -1 इंटू 5 से स्टार्ट होना चाहिए, और वो एंड कहाँ पर होगा, इट शुड एंड विद -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। यानी आपको ऐसा पैटर्न स्टार्ट करना है, पैटर्न मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप रिपीटेडली आप उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकोगे, अच्छा ये इस ऑर्डर में है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने इसका एक सोल्यूशन जो लिखा है उसमें क्या है, पहले हमने क्या किया -1 इंटू 5 किया तो आ गया आपका -5, इट इज़ गिवन टू यू। अब नंबर लाइन का पैटर्न फॉलो किया है, मतलब 5 के बाद हमने मल्टीप्लाई किया है -1 को ही 4 से, यानी -1 को हम उस छोटे छोटे से नंबर्स मतलब 5 से स्टार्ट करके हम पूरी नंबर लाइन में नीचे आ रहे हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो लेफ़्ट साइड पे जा रहे हो। तो मैं दोबारा से बनाती हूँ नंबर लाइन को। क्या है देखो, जैसे आपके पास ये नंबर लाइन है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो मल्टीप्लाई किया है -1 को 5 से, तो ये 5 था, 5 के बाद आप 4 से करोगे, 4 के बाद आप 3 से करोगे, 3 के बाद देर इज़ 2, देन देर इज़ 1, देन देर इज़ 0, उसके बाद आप -1 से करोगे, -2 अगर ज़रूरत पड़ी तो आपका यहाँ पे -1 पे ही आंसर आ जाएगा, आपको 2, 3 पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पैटर्न क्या रहा कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर्स हैं नंबर लाइन के ऊपर उनसे आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। तो पहले आपने -1 इंटू 5 किया, आ गया -5, फिर -1 इंटू 4 किया, आपने आंसर आ गया -4। कैसे आ रहा है, सिंपल है कि अगर एक नंबर माइनस का है तो साइन माइनस का होता है, बाकी मल्टीप्लिकेशन तो सेम रूल होता है, 1 इंटू 5 होता है, साइन के लिए सिर्फ हमको रूल चाहिए। तो -1 इंटू 4 -4, -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 0 0, फिर उसके बाद -1 इंटू -1 किया। अब ये क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पे अब देखो दो नेगेटिव नंबर्स हैं, तो एक माइनस दूसरा माइनस, यानी 2 नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, यानी ऑड इवन नंबर हो गया। जब इवन नंबर होता है नेगेटिव इंटीजर्स का तो वैसी सिचुएशन में हमारा आंसर क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज हैविंग अ प्लस साइन। सो आपका आंसर आ गया +1, जो आपका रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हमको एक पैटर्न जब भी आपको बोला जाए कि बनाओ तो आपको ऑब्जर्व करना है कि वो पैटर्न किस तरीके से चल रहा है, बेसिकली क्या चीज़ कॉमन है आप देखोगे। जैसमें इसमें आपको था कि -1 इंटू 5 है, और आपको जो लास्ट जो आपको रिज़ल्ट लेकर आना था वो था -1 इंटू -1। तो आप देखो -1 जो है दोनों नंबर्स में कॉमन है, यानी आपको क्या करना है कि दोनों में जो कॉमन चीज़ है उसी के ऊपर बेस्ड कोई पैटर्न होगा, यानी -1 से ही सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का कोई पैटर्न होगा। तो ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, और ये है आपके आंसर का क्वेश्चन का सोल्यूशन। सो दीज वर द 4 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करने थे। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड जिसने 1 नहीं देखा है प्लीज़ 1 देख लो, या प्रॉपर्टीज़ में प्रॉब्लम है तो प्रॉपर्टीज़ वाला आप देख लेना, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ योर नीड।
So thank you again.